हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के आपका जो न्यू रिवाइज्ड आपका फॉर्मूला यहाँ पर चेंज हुआ था उसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं कि अगर आपकी शिफ्ट मॉडरेट थी या आपकी शिफ्ट हार्ड थी या फिर आपकी शिफ्ट इजी थी तो उसमें आपके नंबर जो है वो कितने कितने इंक्रीज आपके हो सकते हैं। और साथ में हम लोग ये बात करेंगे कि पिछली बार जो आपका नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला था और इस बार जो आपका फॉर्मूला है नया वाला, दोनों में डिफरेंस क्या है और कितने कितने मार्क्स आपके यहाँ पर अब पहले से और अब की बार में कितना आपका डिफरेंस आएगा मार्क्स के अंदर, ये हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग पूरा का पूरा जो फॉर्मूला है वो हम लोग यहाँ पर डिटेल में जानेंगे। इसकी जो यहाँ पर नई नई यहाँ पर हमें टर्म दी गई है इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे और विथ एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगा कि अगर आपके रो मार्क्स इतने आते हैं तो आपके बाद में वो बढ़ करके कितने हो सकते हैं आपके। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में ही बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। साथ में आपको बता देता हूँ कि शाम को 5 बजे अपनी यहाँ पर जीके वाली क्लास होती है और उसके बाद में 6 बजे अपनी होती है यहाँ पर रीजनिंग की क्लास, मैथ्स वाली क्लास होती है और 7:15 बजे अपनी होती है यहाँ पर रीजनिंग की क्लास। तो 3 क्लास आपकी यहाँ पर बैक टू बैक चल रही है और जल्दी हम लोग यहाँ पर करंट अफेयर की और साइंस की क्लास भी लगा देंगे, यानी कि पूरा कंप्लीट बैच आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ। चाहे वो एनटीपीसी CBT 2 के लिए हो या फिर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, दोनों के लिए आप लोग अपनी तैयारी को कर सकते हैं। देखिए आप लोग तो आपके पास में ये फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आपका ये नया फॉर्मूला देखो, रिवाइज्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला आपका। ठीक है, CN01/2019 आपको पता होगा ये आपकी एनटीपीसी वाली पोस्ट है। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन सी टर्म है और हम लोग कैसे कैसे इसको हम लोग डिवाइड करेंगे वो आप लोग एक बार जान लीजिए एक बार। देखिए भाई, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दे रखा है, देखो कि आपको ये फॉर्मूला रखा है भाई, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स ऑफ जे कैंडिडेट। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जे तो क्या यहाँ पर आपकी कैंडिडेट है। ठीक है, और शिफ्ट की हम बात करते हैं तो शिफ्ट को इसने डिवाइड किया है किसके अंदर, आई के अंदर। आई को इसने शिफ्ट किया है और जे को यहाँ पर कैंडिडेट, यानी कि आपका कौन सी शिफ्ट में आपका एग्जाम था तो वो तो हो जाएगा आपका यहाँ पर आई। ठीक है, और आपका कौन से आप लोग कैंडिडेट थे, यानी कि आप खुद की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा आपका जे। ठीक है, और MIJ की हम लोग बात करते हैं तो ये आपके जो होंगे ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपका जो फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, यानी कि आपके जितने मार्क्स बनेंगे रो मार्क्स के अंदर, आपके टफ शिफ्ट है तो आपके नंबर कितने बढ़े, यानी कि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जो आपके नंबर बनेंगे वो है आपका यहाँ पर MIJ। ठीक है, और उसका यहाँ पर फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। अब देखिए इसमें जो ये टर्म आपको दे रखी है इसका क्या क्या मतलब है ये मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। देखो यहाँ पर पहला दिया हुआ है MIJ, अगर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, देखो MIJ का देखो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स ऑफ जे कैंडिडेट इन द आई शिफ्ट, यानी कि अगर मान लीजिए आप कोई कैंडिडेट है और आपकी शिफ्ट मान लीजिए कोई आई है, अब वो आपकी डेट हो सकती है कि आपका 15 अप्रैल में था या मार्च में था या फिर आपका दिसंबर में था, जो भी आपकी शिफ्ट थी फर्स्ट सेकंड वो आपकी आ जाएगी। और आप लोग कैंडिडेट यानी कि जो आपके आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपके जो नंबर बनेंगे उसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पर MIJ। क्या बोलेंगे, MIJ, जो कि हमें यहाँ पर दिया हुआ है स्टार्टिंग में। उसके बाद देखो सेकंड जो टर्म आपको दे रखी है, देखो M के ऊपर दे रखा है डैश और TG। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो इज द एवरेज मार्क्स ऑफ द टॉप 0.1% ऑफ द कैंडिडेट्स कंसिडरिंग ऑल शिफ्ट, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विल बी राउंडेड अप। इसका मतलब क्या है, देखो हमें क्या करना है इसके अंदर, ऐसे कैंडिडेट लेने जो कि यहाँ पर देखो 0.1% लेने भाई। सबसे पहले क्या लेना है, 0.1% ऐसे हमें कैंडिडेट लेने हैं जिनके जो नंबर हैं वो क्या है आपके, देखो कंसिडरिंग ऑल शिफ्ट, यानी कि सभी नंबर को आपको क्या करना है यहाँ पर कंसीडर करना है। और जो टॉप है यहाँ पर, ठीक है, जिनके नंबर बहुत ही अच्छे आए हैं, यानी कि टॉप जो नंबर आए हैं, ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं जिनके नंबर 90 के आसपास आए हैं या 90 प्लस नंबर आए हैं, जो टॉप यहाँ पर स्टूडेंट है उनके भी आपको कितने लेने हैं, 0.1% आपको लेने नंबर उनके। ठीक है, तो उनका आपको यहाँ पर लेना है एवरेज मार्क्स। तो देखिए ये एग्जाम्पल हम लोग बाद में समझेंगे, पहले आप लोग इनकी जो टर्म है उनको समझिए एक बार। उसके बाद दिया हुआ आपको देखो MQG। ठीक है, MQG इसका मतलब क्या है, देखो इज द सम ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो अगर आपको पता होगा कि आपके एनटीपीसी में इसका क्वेश्चन आता है भाई, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का आपका क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, लाइव नहीं करवाया मैंने आपको, लेकिन इसकी मैंने ऑफलाइन वीडियो डाल रखी है, आप लोग जाके देखना एक बार ये क्या होते हैं मीन डेविएशन वगैरह सब कुछ मैंने आपको डिटेल में समझाया हुआ। और एक क्वेश्चन आपका इसका 100% आता है का, इसको कोई भी नहीं रचता, ये क्वेश्चन आपके आएगा ही आएगा। आप लोग सर्च कर लेना एक बार, आपको मिल जाएगा या फिर मैं आपको लिंक डाल दूंगा इसका। देखो तो ये आपको क्या यहाँ पर देखो, सम ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मार्क्स ऑफ कैंडिडेट्स इन द एग्जामिनेशन कंसिडरिंग ऑल शिफ्ट, यानी कि आपकी सभी शिफ्ट के अंदर जो आपके एवरेज मार्क्स यहाँ पर जो स्टूडेंट के आ रहे हैं, ठीक है, वो आपके मान लिया जो भी हम लोग यहाँ पर लेंगे यहाँ पर एवरेज। ठीक है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे एक बार। उसके बाद देखो अगली टर्म जो है आपके पास में वो है, देखो M के ऊपर लगा हुआ है बार और लिखा हुआ है TI। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो इच द एवरेज मार्क्स ऑफ टॉप। देखो अब ध्यान रखना आप लोग, इसके अंदर भी आपको लेने हैं टॉप 0.1%।
कैंडिडेट्स इन द आई शिफ्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट विल बी राउंडेड। देखो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो खुद की शिफ्ट थी, देखो इसमें और इसमें अंतर क्या है, देखो ये फर्स्ट वाला भी क्या है आपका, यहाँ पर भी आपको 0.1% लेना है आपको, इसके अंदर भी आपको 0.1% लेना है। दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो यहाँ पर तो ये सभी शिफ्टों के जो टॉप स्टूडेंट थे वो आपको लेने, जबकि ये तीसरा वाला आपको दे रखा है यहाँ पर, ये जो मैंने अभी समझाया गोले वाला आपको, इसमें मतलब है कि आपको 0.1% आपको वो स्टूडेंट लेने हैं जो कि आपकी शिफ्ट के हैं, ठीक है, वो सभी शिफ्ट के। और ये यहाँ पर ये कौन सी है, सिर्फ और सिर्फ आपकी शिफ्ट के हैं, यानी कि आपकी शिफ्ट में कितने आपके टॉप नंबर आ रहे हैं यहाँ पर, उसका भी आपको 0.1% यहाँ पर लेना है आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पर MIQ का मतलब क्या है, देखो इज द सम ऑफ मीन मार्क्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द आई शिफ्ट, ठीक है। तो यानी कि आपकी जो खुद की शिफ्ट थी उसके अंदर आपके यहाँ पर नंबर कितने आ रहे हैं, उनका एवरेज मार्क्स कितना आ रहा है वो आपको लेना है, ठीक है। और MIJ का मतलब क्या है, इज द एक्चुअल मार्क्स ऑब्टेन बाय द जे कैंडिडेट इन आई शिफ्ट, यानी कि आपकी शिफ्ट के अंदर आपके नंबर कितने आ रहे हैं, ये आपके है रो मार्क्स भाई, ये क्या है आपके रो मार्क्स, यानी कि आपके आंसर की के बाद में या फिर आप जो के आंसर की सही होगी उसके बाद में तो फाइनल मार्क्स आएंगे, रो मार्क्स आपके एक्चुअल वाले वो आपके होते हैं यहाँ पर MIJ। अब देखो इस फॉर्मूले के अंदर एक ये नई टर्म यहाँ पर जोड़ी गई भी, हालांकि पहले भी ये टर्म थी लेकिन पहले कुछ टर्म कुछ अलग थी, इस बार यहाँ पर टर्म अलग कर दी यहाँ पर, ठीक है। जो इस बार जो चेंज किया गया फॉर्मूले के अंदर वो इसी के अंदर यहाँ पर चेंज किया गया है, ठीक है। अब ये क्या है, देखो एक बार MQGM का मतलब क्या है, देखो is the sum of mean marks of candidates in the shift having maximum mean and standard deviation of marks of candidates इन द एग्जामिनेशन कंसिडरिंग ऑल, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, देखो आपको सम ऑफ मीन मार्क्स, यानी कि आपके जो सभी शिफ्टों के आपके जो मैक्सिमम है उनका आपको सभी का एवरेज लेना है, आपको उनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, उसके बाद में आपको जो सभी को करना है इसमें कंसिडर आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक नई टर्म यहाँ पर जोड़ी गई है और इसी का फायदा क्या होगा, देखो यहाँ पर पहले क्या करते थे, ये सभी शिफ्टों का अलग अलग जो एवरेज आता था उसको लेते थे, अब ये सभी शिफ्टों को यहाँ पर एक कंसिडर करेंगे कि यहाँ पर एवरेज मार्क्स सभी स्टूडेंट के कितने आ रहे हैं आपके, उसके हिसाब से आपके जो है वो मार्क्स इंक्रीज होंगे, ठीक है। मान लीजिए आपकी यहाँ पर आसान शिफ्ट थी और एक किसी स्टूडेंट की यहाँ पर टफ शिफ्ट थी, तो उसको बैलेंस करने के लिए ये कितने मार्क्स यहाँ पर एवरेज करेंगे वो आपको यहाँ पर डिपेंड करेगा इस वाले टर्म पर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है और ये बहुत अच्छा यहाँ पर काम किया है रेलवे ने, ताकि यहाँ पर स्टूडेंट को जो है एक तरह से मतलब ज़्यादा डेविएशन देखने को नहीं मिले, ठीक है। पहले क्या होता था कि 30-40 नंबर बढ़ रहे थे बच्चों के, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार मुश्किल से 15 से 20 नंबर का ही डिफरेंस आएगा आपका, ठीक है। चलो हम लोग एक बार इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो एक बार देखो मैंने मान लिया कि आपके यहाँ पर देखो MTJ यानी कि आपके जो 0.1% है जो कि टॉप स्टूडेंट है सभी शिफ्टों को ला करके, मैंने मान लिया कि वो आपके 80 नंबर आ रहे हैं भाई, कितने आ रहे हैं आपके 80 नंबर आ रहे हैं। और देखो MQG इसका मतलब क्या था, मैंने आपको समझाया था, ये आपका जो है सभी शिफ्टों का जो आपका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन था वो मैंने यहाँ पर माना था, मैंने मान लिया कि वो कितना आ रहा है आपका 60 आ रहा है, ठीक है। ये सभी शिफ्टों का है, ध्यान करना आप लोग। और MTI बार इसका मतलब क्या था कि आपको क्या लेना है कि आपकी जो खुद की शिफ्ट है उसका 0.1% लेना है जो कि टॉप स्टूडेंट है, ठीक है। तो उसका मैंने मान लिया कि आपके 70 नंबर आ रहे हैं आपकी शिफ्ट के अंदर टॉप नंबर, ठीक है। और उसके बाद देखिए MIQ समझाया था मैंने आपको कि सम ऑफ मीन मार्क्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज द, यानी कि आपके खुद की शिफ्ट के अंदर आपके नंबर जो है वो कितने आ रहे हैं, यानी कि 60 नंबर आपके आ रहे हैं, ठीक है। और MIJ का मतलब ये आपके रो मार्क्स है, यानी कि रो मार्क्स हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कितने 60, ठीक है। ये तो मैंने ले लिया था आपका, चलो कुछ छोड़ा आप लोग। अब देखिए एक बार इसको रखते हैं हम लोग यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर रखा देखो MTG का मान रखा 80, इसका मान रखा मैंने 60, फिर 70 60, ठीक है। और ये देखो MIJ और MIQ ये सभी मान रख दिए यहाँ पर मैंने, और इसका मान कितना मान लिया मैंने यहाँ पर 60 मान लिया, यानी कि आपकी देखो ये जो मैंने आपको बताया था कि आपको सभी का सम लेना है, सभी का एवरेज लेना है आपको, ठीक है। जितनी आपकी शिफ्ट है यहाँ पर वो मैंने कितना मान लिया यहाँ पर 60 आ रहा है आपका, कितना आ रहा है। अगर आप लोग इसको सोल्व करते हैं तो कितना आएगा, देखो ये जाएगा आपका 20, ये जाएगा यहाँ पर कितना 10, ये कितना आएगा आपका 20, ये कितना आएगा 60। सोल्व करोगे तो कितना आएगा, देखो एक बार 1 मिनट रुकिए आप लोग, ये 20 आ गया, ठीक है। यहाँ पर ये 10 आएगा फिर, है ना, ये 10 आएगा ना, पर गलती कर दिया आप लिखने में सब, ठीक है। देखो यहाँ पर 10 से 10 कट जाएगा आपका, तो 20 और 60 कितना आएगा 80। इसका मतलब ये है कि अगर आपके रो मार्क्स यहाँ पर कितने आ रहे थे, देखो हमने यहाँ पर रो मार्क्स माने थे स्टूडेंट के, वो माने थे यहाँ पर कितने 60 माने थे, क्या आपके 60 या 70 माने थे हमने ना, तो 70 आपने माने थे आपकी शिफ्ट के अंदर, देखो ये रहा, ठीक है। इफ द सम ऑफ मीन मार्क्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉरी हमने 60 माने थे यहाँ पर, कितने माने थे यहाँ पर 60 माने थे, तो आपके बढ़कर कितने हो गए यहाँ पर 80 के आसपास यहाँ पर हो गए आपके, ठीक है। तो आप लोग ये इस तरह से आपका ये फॉर्मूला यहाँ पर काम करेगा। बाकी आप लोग देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये तो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला थोड़ा लिया है, हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे इसके अंदर हो जाए, बाकी मैं आपको समझा देता हूँ कि इतना भी डिफरेंस नहीं आ सकता, ठीक है। आपकी जो यहाँ पर चेंज आएगा वो समथिंग आपके चेंज आएगा यहाँ पर 15 से 20 नंबर के आसपास, मैक्सिमम बता रहा हूँ आपको, ये तो
ये तो मैं बता रहा हूँ मैक्सिमम इतना ही चेंज आएगा, इससे ज़्यादा आपका चेंज नहीं आएगा। अगर आपकी बहुत ही टफेस्ट शिफ्ट है तब आपका डिफरेंस आएगा यहाँ पर, ठीक है। और अगर आपकी यहाँ पर शिफ्ट जो है वो मॉडरेट है, आपकी शिफ्ट अगर आपकी शिफ्ट जो है यहाँ पर मॉडरेट है, तो आपके जो यहाँ पर चेंज आएगा वो मुश्किल से मुश्किल आप मान सकते हैं कि 10 से 15 के बीच में आपका डिफरेंस आ सकता है यहाँ पर। और अगर आपकी यहाँ पर देखो इजी शिफ्ट है, अगर आपकी शिफ्ट यहाँ पर इजी टू मॉडरेट है भाई, ठीक है, तो आपका डिफरेंस यहाँ पर देखो 0 से 8 या 9 के आसपास भी आ सकता है आपका। वो डिपेंड करता है आपकी शिफ्ट कितनी यहाँ पर मॉडरेट गई है या फिर कितनी इजी गई है, उस पर डिपेंड करेगा आपका, ठीक है। तो इस पर जो है वो ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है कि यहाँ से 2-4 नंबर कभी और कम हो जाए। पिछली बार तो आप देखे थे कि यहाँ पर 40-40 लड़कों के यहाँ पर नंबर बढ़े थे आपके, ठीक है। हो सकता है देखो इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन हो गई हो पर, लेकिन जो मैंने आपको ये टर्म थी ये मैंने आपको समझा दी है। एग्जाम्पल हो सकता है कि थोड़ा डिफरेंट हो गया हो, ठीक है, वैल्यू यहाँ पर ऊपर नीचे हो गई हो, लेकिन जो फॉर्मूला मैंने आपको समझाया ये बिल्कुल आपको मैंने सही समझाया है, ठीक है। इसमें जो चेंज किया गया है वो सिर्फ इसके अंदर यहाँ पर चेंज किया गया है, ठीक है। और फिर भी आपको कोई डाउट हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, या फिर टेलीग्राम चैनल अपना धवन स्टडी पॉइंट के नाम से, या फिर इंस्टा आप लोग आईडी है आपके पास, ठीक है, आप लोग सर्च कर लेना धवन स्टडी पॉइंट के नाम से आपको मिल जाएगी। इंस्टा आईडी, ट्विटर आईडी जितने भी है इसी नाम से आपकी, ठीक है। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना आप लोग। ओके, थैंक यू सो मच।